श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की, मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज की जय। भक्तमाल में एक प्रसंग आता है पुंडलिक का। पुंडलिक बाद में महान भक्त हो गए। पहले एक तरह से हठी किस्म के थे, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करना, माँ बाप को परेशान करना। परंतु शादी के बाद में वो अपनी घरवाली से तो डरते थे, बाकी माँ बाप की कोई परवाह नहीं करते थे। जितना दंड, जितना उनको परेशान करना माँ बाप को, उनकी आदत थी पुंडलिक की। देखिए प्रभु, काशी में कुंभ का मेला लग रहा था, सभी लोग वक्त जा रहे थे प्रयागराज के लिए, काशी के लिए। तो उनकी घरवाली भी कहने लगी कि प्रभु हमें भी चलना चाहिए, गंगा स्नान करके आएंगे। माँ बाप को पता लग गया, माँ बाप भी कहने लगे बेटा हमारी भी जिंदगी का पता नहीं कब हमारी सांस रुक जाए, तो बेटा एक बार हमें भी ले चल तीर्थ के लिए। पर ठीक है, ले चलता हूँ। दोनों वो हो गए, बहू हो गई, पुंडलिक हो गया। रास्ते में उसकी घरवाली थक गई, तो उसने अपनी कमर में बैठा लिया, कंधों में बैठा लिया पुंडलिक ने अपनी घरवाली को, और माँ बाप के गले में रस्सी डाल दी कि आप रस्सी के सहारे से चलते रहो। देखिए कितना अत्याचार माँ बाप के ऊपर। बहुत बड़ी खुश हो रही थी कि मैं कंधे पे बैठी हूं और माँ बाप घसीटते हुए आ रहे हैं, रस्सी डाल रखी है। हालांकि बुजुर्ग हैं, थक तो वो भी गए, परंतु नहीं भाई, ये तो चलते रहेंगे। पुंडलिक के मन में भी कुछ भी नहीं था कि ये थक गए, कुछ हो गया, न, चलते रहो। रस्सी बांधी में तुम्हारे गले में। अपने स्थान पर पहुंच गए काशी। कई दिन लग गए। बाकी तो सब वो थक गए थे तो सभी सो गए, पर पुंडलिक को नींद नहीं आ रही थी। और देखिए रात के 3 बजे के बाद में क्या चमत्कार देखते हैं। 3 स्त्रियां, और जैसे ही वो स्त्रियां प्रवेश की तो उनके पूरा चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश छा गया, उजाला आ गया एकदम। तो पुंडलिक समझ गया ये साधारण स्त्रियां नहीं है। पुंडलिक वहां से उनके पास गया कि माता जी आप कौन हैं। प्रणाम किया उनको कि प्रणाम, प्रणाम बेटा, प्रणाम बेटा। तीनों ने बारी बारी से। नो बेटा, हम हैं गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों हैं बेटा। तो माता जी आप यहां किस लिए आई हैं? कि बेटा जो भक्त हमारे पास आता है तो आपको पापों को काटने के लिए आता है, तो हम पाप उनके झेल के हमारे जो वस्त्र हैं सारे गंदे हुए पड़े हैं। वो तो माता जी मैं देख रहा हूं, आपके सारे वस्त्र गंदे हुए पड़े हैं। तो बेटा हम डेली आते हैं, तो माता जी आते क्यों हो यहां पर? मैं बेटा जहां तुम रुक रहे हो ना, जो पड़ोस जी हैं, उनके मम्मी पापा बुजुर्ग हैं और उनकी वो इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो उन सेवा का फल उनको इतना मिल रहा है कि बगैर गंगा स्नान के ही उनको फल घर पे ही मिल रहा है। उस फल में से कुछ परसेंटेज हम भी लेने चले जाते हैं, जो हमारे पाप दुनिया छोड़ के जाती है हमारी गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती माता में। तो उन पापों को भी हम यहां पुण्य में बदलने चले जाते हैं हम भी। तो पुंडलिक कहने लगा माता जी माँ बाप की सेवा का इतना फल मिलता है कि बेटा माँ बाप की सेवा का फल तो विष्णु भगवान के पास भी नहीं है। जो विष्णु भगवान के इसको क्या दे दूं मैं, जो माँ बाप की सेवा कर रहा है, कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अब थोड़ी देर में जब देखता है तो माता जी फिर आप क्या करोगे? यहां एक तो अपना झाड़ू लगाने लग गई, दूसरी बर्तन मारने लग गई, तीसरी मतलब चौका बर्तन करने लग गई, पोछा करने लग गई। मेरे धन्य है पुरोहित जी, आपके तो परमात्मा आपके काम करने लिए आ रहे हैं।
वो जाने की तैयारी करने लगी, इतने में प्रयागराज भी आ गए। अब प्रयागराज भी आ गए तो प्रयागराज जी से वो कहने लगी कि बाबा आप कौन हो? कि बेटा मैं प्रयागराज हूं। क्योंकि उनके पीछे भी जो भी परमात्मा का रूप आता है तो प्रकाश उनके पीछे एकदम चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है, कि दिव्य पुरुष होते हैं, साधारण पुरुष तो होते नहीं। तो प्रयागराज जी कहने लगे बेटा मेरे पास भी लोग आते हैं अपने पापों को छोड़ने के लिए, तो मैं उनको पुण्य में बदलने के लिए मेरे को भी यहाँ डेली आना पड़ता है, और मैं अपने पुण्य को फिर ले जाता हूँ यहाँ से। और जब मैं निकलूंगा तो देखना मेरे बस तो चमचमाते निकलेंगे, अब गंदे कपड़े मेरे। और देखा भी पुंडलिक ने, आए थे तो बड़े गंदे कपड़े थे, जा रहे हैं तो बड़े उजाले बहुत बढ़िया कपड़ों में जा रहे हैं। अब पुंडलिक ने ठान लिया कि मतलब मैंने अपने माँ बाप की सेवा करनी है। मैंने बड़ी अनादर किया माँ बाप का, बड़ी उनको परेशान किया है, बड़ी ताड़ना दिए हैं। आज के बाद मैं अपने कानों को पकड़ता हूं कि माँ बाप की सेवा के अलावा कोई सेवा ही नहीं करूंगा। सुबह जगने के बाद मैं तुरंत माँ बाप को कहा कि पिताजी चलो, माता जी चलो, पहले तो चरण छुए सबके, मम्मी पापा के। अब वो पिताजी सोचने लगे कि ये इतना परेशान करता था हमें, इतना हठी था, हमारा कहना नहीं मानना, हठी किस्म का, कोई बात का हमारी वो करना, उल्टी सीधी बातें करना, गाली गलौज तक करना, और आज हमारे पैर छू रहा है। अचंबा कर रहे थे वो। मैं पिताजी घर चलते, वो जी अपने पुंडलिक जी पंढरपुर आ गए वापिस। बीच में जब चल रहे थे तो घरवाली कहने लगी जी मैं तुम्हारे कंधों पे बैठ के चलूंगी। उनके कंधे पे बैठ के नहीं चलेगी। अब कंधों पे बैठ के मेरे माँ बाप चलेंगे दोनों को। बहुत बलशाली था पुंडलिक, शरीर सुडौल शरीर था, लंबा चौड़ा था, 7-8 फुट का लंबाई थी उसकी। मान की अब मेरे माँ बाप मेरे कंधों पे चलेंगे, तेरे गले में रस्सी बांधूंगा, अगर राजी हो तो चल, और नहीं यहीं रहे, छोड़ देता हूं तेरे को यहीं। और सुन आगे की, और सुन ले, ये तो तू चलेगी, अगर तूने माँ बाप की सेवा में थोड़ी सी भी अड़चन करी तो फिर मैं निकाल लूंगा तेरे को। अब तू ये सोच ले, अपना जो समय जिंदगी का बच रहा है वो मैं अपने माँ बाप की सेवा में लगाऊंगा। अगर तेरे को साथ देना ठीक नहीं देना तो तू यही रहे। बोलो जी मैं चलूंगी आपके साथ ही, मैं भी माँ बाप की सेवा करूंगी, गलती हमसे बहुत हुई है। अब घर आके पुंडलिक ने इतनी सेवा की, माँ बाप की इतनी सेवा की। और देखिए विष्णु भगवान जो सेवा करता है माँ बाप की, उससे बड़े खुश रहते हैं। एक दिन तैयार होके जैसे चलने को हुए तो रुक्मणी जी कहने लगी फिर वो कहाँ जा रहे हो? मैं अपने एक भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं। मैं प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चल दूं। मैं तू चल तो दे रुक्मणी, पर वह गुस्सा मत करना कि जो भक्त के पास जा रहे हैं दर्शन करने, मैं दर्शन देने नहीं जा रहा, दर्शन उसके करने जा रहा हूं। अब रुक्मणी जी कहने लगी 3 लोक के स्वामी आप, 3 लोक के मालिक हैं, आप उसको दर्शन देने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं? मैं उसके करने जा रहा हूं। ध्यान रखना, जैसे खड़ा रखे बैठाए ना बैठाए, आपने कोई गुस्सा नहीं दिखाना वहां। ठीक है प्रभु। दोनों आ गए। घर के बाहर पुंडलिक को आवाज लगाई विष्णु भगवान ने। द्वारकाधीश से आए थे। द्वारकाधीश ने आवाज लगाई, पुंडलिक बेटा पुंडलिक। बोले हाँ प्रभु, बेटा मैं आ गया हूं, मेरा आदर सत्कार करो। भाई प्रभु आप अंदर तो आ जाओ। अंदर बुला लिया। भैया आ गया मैं अंदर। प्रभु आप खड़े रहो, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, पैर दबा रहा हूं। फिर 1 घंटे के करीब खड़े खड़े हो गए तो फिर बोले कि बेटा कुछ बैठने को तो मेरे को दे दे। एक ईंट पड़ी थी उनके पास में, ईंटों की तरफ फेंक दी कि प्रभु इसमें खड़े हो जाओ। अब रुक्मणी जी सोच रही हैं कि देखिए
प्रभु 3 लोग के स्वामी हैं द्वारकाधीश, और उनके लिए ईंट दे दी गई, ईंट पे खड़े हो जाओ। जब पुंडली के माँ बाप को नींद आ गई, उनको चद्दर उड़ा के पुंडली खड़ा हुआ, फिर प्रभु के चरण छुए तो प्रभु बड़े खुश हुए। विष्णु भगवान ने कहा, बेटा मांग, क्या मांगता है? कि महाराज मेरे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मेरे को इससे क्या चाहिए, मैं तो धन्य हो गया। मैं नहीं, मैं तुम्हें देखे जाऊंगा, आप मांगिए। पुंडली को कहा कि मांगिए, आपको ये लेना ही पड़ेगा। तो पुंडली कहने लगा, प्रभु आप मेरे पे खुश हैं, आप मेरे को देना ही चाहते हैं, तो आप ये पूरे संसार के लिए आप यहीं विराजमान हो जाइए। अब देखिए, वो शरीर तो अंतर्ध्यान हो गया और वही अचल हो गए प्रभु। अचल कैसे हुए कि ईंट पे खड़े थे तो थक गए थे, यूं पे हाथ रख रखे कमर पे। इसी रूप, ऐसे ही विग्रह, ऐसी मूर्ति पंढरपुर महाराष्ट्र में है। विठल, विठोबा, प्यार के नाम से लोग बाग सब, कोई विठल कहता है, कोई विठोबा कहता है, कोई द्वारकाधीश कहता है, तो कोई कृष्ण कन्हैया कहता है, कोई माखन चोर कहता है। ये सब उनके नाम है, पर वहां विठल विठोबा के नाम से ही ज्यादा फेमस है पंढरपुर में। हालांकि उसका पहले नाम पुंडलीकपुर था, पर धीरे धीरे संशोधन करते गए उसका पंढरपुर नाम रख दिया। और देखिए, माँ बाप की सेवा में कितना ताकत होती है कि मतलब वो भगवान का सिंहासन भी हिल जाता, भगवान भी दर्शन करने आते हैं, ना कि कर देने के लिए। तो ये कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की भी सेवा करनी चाहिए, भाई, बड़ा भाई बड़े भाई की भी सेवा करनी चाहिए, भाभी की भी सेवा करनी चाहिए। आजकल प्रेम भाव को तो भूल के सब के सब लड़ाई में आगे रहते हैं कि इसने तू क्यों कह दिया, मैं भी तू कहूंगा। पहला जैसा प्यार अब देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए आप लोगों से सबसे विनती है कि माँ बाप की, सास ससुर की, बड़े भाई की, सबकी सेवा करें। बोल श्री गुरु महाराज की जय जय जय।